सोचिए, आप अकेले ये रास्ते पे चल रहे हैं, अंधेरे रास्ते पे, और अगर उस दिन पूर्णिमा की रात ना होती तो आपको शायद कुछ दिखता भी नहीं। मतलब इतना कोहरा है और इतना सन्नाटा है कि आप अपने कदमों की आवाज तक सुन पा रहे हैं। और एकदम से एक लड़की आती है और आपसे पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूं? अगर आपने हाँ बोला तब भी आप मारे जाएंगे, और अगर आपने ना बोला तब भी आप मारे जाएंगे। ऐसे में क्या करेंगे आप? आइए इस वीडियो में आगे देखते हैं। ये जो कहानी है ना दोस्तों, ये जॉर्ज, उसकी वाइफ एना और उन दोनों के बेटे विलियम की है। जॉर्ज एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था और उसकी वाइफ एक स्कूल टीचर थी। बोथ ऑफ देम वर वेरी वेल एजुकेटेड, और ये फैमिली रशिया में रहती थी, वो भी मॉस्को में। जॉर्ज की कंपनी को एक टनल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो भी फुकुओका सिटी जापान में, और जॉर्ज को वहां भेजा जाता है। जब ये बात वो अपनी वाइफ को बताता है तो उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो लोग रशिया से निकलना चाहते थे और इस जॉब की पे भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। 2 दिन बाद जॉर्ज और उसकी फैमिली जापान आ जाती है, और अगले ही दिन से जॉर्ज उस कंस्ट्रक्शन साइट को ज्वाइन कर लेता है। वो कंस्ट्रक्शन साइट जॉर्ज के घर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी थी, और मतलब बिल्कुल उस रास्ते पे सन्नाटा रहता था, मेनली सूरज डूबने के बाद से। वहां पे जितने भी वर्कर्स थे वो सब इंग्लिश नहीं जानते थे, लेकिन एक को छोड़ के। जॉर्ज ने उससे पूछा कि तुम सब लोग आखिर सूरज डूबने से पहले घर क्यों चले जाते हो और कभी भी ओवर टाइम क्यों नहीं करते? तब उसने जॉर्ज को कूची साकियोना की कहानी सुनाई। बहुत साल पुरानी बात है, एक बहुत खूबसूरत लड़की हुआ करती थी, उसका नाम था कूची साकियोना। उसकी शादी एक समुराई से होती है। वो समुराई उससे बहुत प्यार करता था। एक बार वो समुराई एक जंग लड़ने बहुत दूर जाता है। कई महीने बीत जाते हैं लेकिन वो वापस नहीं आता। उसकी वाइफ उसका इंतजार करती है लेकिन वापस नहीं आता। कई साल बाद जब वो वापस आता है तो वो देखता है उसकी वाइफ का अफेयर किसी और लड़के के साथ। ये देख के वो इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और कूची साकियोना के मुंह के चीथड़े कर देता है और उससे पूछता है, क्या अब तुम खूबसूरत लग रही हो? जॉर्ज इस कहानी पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है और हंसने लगता है, लेकिन वो वर्कर उससे कहता है, साहब हंसिए मत, और इस सुनसान रास्ते पे कभी भी अकेले मत जाइएगा, वरना ये हादसा आपके साथ भी हो सकता है। जॉर्ज घर आके ये बात अपनी वाइफ को बताता है। उसकी वाइफ कहती है, हाँ मुझे भी ये बात कुछ लोगों ने बताई थी और मैं कुछ कुछ इन लेजेंड्स पे विश्वास रखती हूँ। लेकिन जॉर्ज कहता है, मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। लेकिन फिर भी वाइफ उससे कहती है कि फिर भी थोड़ा सावधान रहिए, नई जगह है, लोगों को वहां रहते हुए करीब 2 महीने हो चुके हैं। और वो रात आखिर आ ही जाती है। दोस्तों, उस रात बहुत तूफान आने की चेतावनी होती है। उसकी वाइफ जॉर्ज से बोलती है, आज आप मत जाइए, लेकिन जॉर्ज बोलता है, मेरा जाना बहुत जरूरी है, और ये बोल के जॉर्ज निकल जाता है। वैसे तो जॉर्ज हर रात 8 बजे तक आ जाता है, लेकिन उस रात 10 बज रहे थे और जॉर्ज का कुछ अता पता नहीं था। तभी एकदम से फोन की घंटी बजती है, और जैसे ही उसकी वाइफ फोन उठाती है, जॉर्ज बोलता है, मेरा काम यहां से हो गया है और करीब 1 घंटे में मैं यहां से निकलूंगा। जैसे तैसे करके जॉर्ज लगभग 11:15 बजे अपने ऑफिस से निकलता है। जॉर्ज जाके अपनी गाड़ी में बैठता है और उसको स्टार्ट करता है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। वो आधे घंटे तक जूझता रहता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं लेती। वो जानता था उसे इस रात में कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा और ना ही कोई बस मिलेगी, क्योंकि सब लोग उस अर्बन लेजेंड, जापानीज लेजेंड के खौफ में डरते हैं, और उसे ये सफर अकेले ही तय करना पड़ेगा, वो भी पैदल। जॉर्ज आगे बढ़ता है। उस रोड पे इतना सन्नाटा था कि केवल और केवल उसके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। इतना कोहरा था कि आगे देखना मुश्किल हो रहा था। तभी जॉर्ज को एक आवाज आती है, किसी के कदमों की। जॉर्ज जैसे मुड़ के देखता है, उसे वहां कोई नहीं दिखता। जॉर्ज को लगा उसका वहम है। फिर जैसे ही वो अपना आगे वाला कदम बढ़ाता है, वो देखता है उसके सामने एक लड़की खड़ी है। जॉर्ज उसको देख के बिल्कुल शॉक रहता है। वो लड़की उससे तभी पूछती है, क्या मैं तुम्हें खूबसूरत लगती हूं? जॉर्ज को कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने बोला, हाँ लगती हो। तभी वो लड़की अपना मास्क उतारती है
उसका चेहरा बिल्कुल कटा हुआ था। वो देखते ही जॉर्ज बेहोश होने वाला था और तभी उधर से एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी में से उसकी वाइफ निकलती है और वो जॉर्ज को उठाती है और सड़क पे कुछ कैंडीज फेंक देती है और कुछ रुपए, और जॉर्ज को लेके चली जाती है। जब वो लोग घर आते हैं तो उसकी वाइफ जॉर्ज से बोलती है, मुझे पता था कि अगर कभी किसी का भी सामना इससे हो तो एक खास तरह की कैंडी होती है, वो आप उसकी तरफ फेंकें और वो उसको उठाने में लग जाएगी और आप वहां से बच के जा सकते हैं। लेकिन यह भी कहा जाता है कि आप इस लेजेंड से, पूची साकियोना से, जिंदगी में सिर्फ एक बार बच सकते हैं। अगर दूसरी बार वो आपके सामने आई तो आपका बचना नामुमकिन है। ये बात सुन के, ये बात जान के वो फैमिली जापान छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और वापस रशिया चली जाती है। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, इस वीडियो को रात में मत देखिएगा, दिन में ही देखिएगा।